हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोग सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ करवाए थे, इस बार भी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ 4-5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे सीबीएसई के। जैसे कि हेडिंग में आप लोग देख रहे हैं सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसके हैं, क्लास 10th के। तो हम लोग देखेंगे क्लास 10th में 2023 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कौन कौन से क्वेश्चन थे। अगर आप ये आपके पास सिर्फ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने बचे हैं, अक्टूबर को तो माइनस कर दीजिए क्योंकि आपका अक्टूबर फेस्टिवल में चला जाएगा। वो 4 महीने बचे हैं और उस 4 महीने में अगर आपको चाहिए कि मैथमेटिक्स में जो थ्योरी पार्ट है उसमें 80 में आपको 70 प्लस चाहिए, 75 प्लस, तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन लगाने बहुत ज़रूरी है। उससे आपको क्वेश्चन्स के आइडिया लग जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे उसको सॉल्व करना है, किस पार्ट से आते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम हस्तानंदन है। मेरे पास 3 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं 4th अंडरग्रेड क्वालिफाइड हूँ और माय हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है एमटेक है इन थर्मल इंजीनियरिंग। और मैंने पाकुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी डिप्लोमा को 2 साल तक पढ़ाया हूँ लगभग। और क्लास 8, 9, 10 के बच्चों को मैथमेटिक्स को मैंने पढ़ाया हूँ, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट 2 साल तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए आज के सीरीज को, या कह सकते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चंस क्या है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, किसका, ऑफ अ कोन हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर इज। ये बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये दे दिया था कि कोन का हमको सरफेस एरिया कितना होगा और 4 ऑप्शन थे। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे इसके निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग भाई कोन होता क्या, व्हाट इज कोन। कोन का जैसे हम लोग डायग्राम देखें, कोन क्या है, ये क्या है, एक कोन है। इसका रेडियस होता है कुछ और कुछ हाइट होता है। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, मान लीजिए ओ है, यहाँ से हम लोग इसका हाइट निकाल लिए, ये ए ले लिए, ये बी ले लिए। तो ये ओ से हम लोग ये जो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ये क्या होता है, हाइट। इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, रेडियस ऑफ बेस। रेडियस ऑफ कोन नहीं बोलेंगे, बेस बोलेंगे, क्योंकि कोन का हमेशा यहाँ पे कुछ रेडियस चेंज हो रहा है। तो रेडियस ऑफ बेस। और ये जो हाइट है ओ बी, ये लेंथ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्लैंट हाइट। इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या क्या दिया, पहले पूछा क्या, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होगा। तो जैसा हम फॉर्मूला जानते क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर फॉर रेडियस, एल फॉर स्लैंट हाइट। तो हमको इसको निकालने के लिए हमको क्या क्या जरूरत है, पाई का वैल्यू हमको पता है 22/7 या 3.14, जैसा कंडीशन है तो वैसा लेते हैं। आर जो हम लोग का रेडियस दिया हुआ रहेगा तो हम लोग निकाल लेंगे, और स्लैंट हाइट को हमको जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे निकालें। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हैविंग रेडियस, तो रेडियस हम लोग देखिए यहाँ पे रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया है। तो रेडियस क्या है, एंड हाइट 24 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है। हाइट क्या है, अब ये बताइए हाइट क्या होगा, व्हाट इज हाइट। हाइट तो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्या है, एल है कि एच, तो हाइट क्या है, एच। यहाँ पर एच दिया है, एल नहीं दिया है। बच्चे क्या गलती करते हैं, क्वेश्चन देखे रेडियस देखे, हाइट देखे 24 सेंटीमीटर, तुरंत पाई आर एल फॉर्मूला लगा दिए, हो गया गेम ओवर। तो ऐसा नहीं करना है। तो हाइट कितना है, एच। तो हाइट का हमको काम नहीं है, लेकिन हाइट दिया क्यों है, ये इसलिए दिया है ताकि हम लोग स्लैंट हाइट एल जो निकाल लें। चाहता तो एग्जामिनर जो है आपको डायरेक्ट स्लैंट हाइट दे सकता था, लेकिन वो आपसे चाहता है कि आप स्लैंट हाइट को और हाइट का रिलेशन को जाने समझे तो कैसे निकलेगा। ओके, तो स्लैंट हाइट कैसे निकलेगा, जैसे अब ट्राइंगल में देखिए, ट्राइंगल ओ ए बी, एक ट्राइंगल है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये 90 डिग्री। ओ ए दिया हम लोग कितना हुआ है, 24 सेंटीमीटर, और ओ बी क्या है, रेडियस 7 सेंटीमीटर। ए बी, ओ बी क्या है, ये निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा।
पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, ओ ए कितना है, ओ ए हम लोग कितना है, हाइट क्या है 24 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 7 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर को ए स्क्वायर। 24 स्क्वायर क्या है, 24 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 576 यानी 576 प्लस 7 का स्क्वायर क्या है 49 इक्वल टू एल स्क्वायर। तो 576 49 जोड़ कितना होगा, 9 और 6 15 का 5 अगर 1 और 4 5 और 7 12 और ये क्या करेगा 1 और 5 6 625 इक्वल टू एल स्क्वायर। तो एल कितना आ जाएगा रूट ओवर 625 यानी 25 सेंटीमीटर। ये हम लोग एल निकाल लिया। ठीक है, इसको जल्दी से इसके पहले हम लोग एल निकाल लिए। अब इसको हम लोग इस फॉर्मूला में पाई आर एल के फॉर्मूला में लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, यहाँ पे एल निकाल लिए, कब से फिर पाई आर एल है यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए रेडियस वगैरह सब दिया था तो हमको पाई आर एल निकालना था। तो देखिए क्या होगा, पाई आर कितना हम लोग निकाला था, आर कितना दिया था हम लोग 7 सेंटीमीटर इंटू एल कितना निकाला हम लोग 25। ये क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 25 7 7 कैंसिल यानी 22 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया, कितना हो जाएगा 22 इंटू 25 तो कैसे कर सकते हैं इसको, हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं 25 और 22 कितना होता है 25 इंटू 2 कितना होता है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 20 प्लस 2 इंटू 25 यानी 25 इंटू 20 प्लस 25 इंटू 2, ये क्या हो गया 25 इंटू 2 50 और एक जीरो लगा देंगे 100 500 प्लस 50 यानी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको एक कैलकुलेशन करना था, एक एल निकालना है, इसमें ही कॉन्सेप्ट जाना था कि जो स्लैंट हाइट एल है वो कैसे निकालेंगे। एल के लिए आपको रेडियस और हाइट दिया हुआ था तो इस तरह से निकाल लेंगे और कर्सर पाई आर एल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो जैसे क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा, जैसे क्वेश्चन क्या है, द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर, क्या है एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर यानी कि डायमीटर के बारे में है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर 2,4 -3, -1 देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखिए एग्जामिनर क्या आपकी बदमाशी किया गया कि आपसे डायमीटर का एंड पॉइंट दे दिया और पूछा क्या रेडियस। तो इसको हम लोग बताएंगे यहाँ पे कहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। बेसिकली ये दो कॉन्सेप्ट आ गया इसमें, एक सर्कल का कॉन्सेप्ट आ गया और एक हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे आपको पहले बताइए कि कोई पॉइंट ए है x1, y1 और एक पॉइंट बी है x2, y2। तो ए बी डिस्टेंस कैसे निकालते थे हम लोग, कैसे निकालते हैं, ए बी इक्वल टू व्हाट रूट ओवर y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ये हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोग फॉर्मूला पढ़े हैं क्लास 10 में 9th में पढ़े हुए। तो यहाँ पर बोला है कि द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल है 2,4। तो मान लीजिए एंड पॉइंट कौन सा है, एक पॉइंट पी है, पी कौन सा है 2,4 और एक पॉइंट कौन सा है क्यू, क्यू क्या है -3, -1। इसका पी क्यू क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट पी क्यू क्या होगा, व्हाट इज पी क्यू रूट ओवर
इसको हम लोग x1 y1 मान लेते हैं, इसको हम लोग x2 y2 मान लेते हैं। तो y2 माइनस y1, y2 कौन सा है -1 और 4, तो -1 -4 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, x2 इसको y2 है, ये कौन सा है, ये x2 हो गया, तो -3 और ये x1 -2, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 -4 कितना हो गया, -5 का स्क्वायर प्लस -3 -2 -5 का स्क्वायर। इसको हम कैसे ले सकते हैं, रूट ओवर -5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 प्लस 25, ये कितना हो गया √50। √50 को अगर हमें बाहर निकालना हो तो इसको कैसे करेंगे, देखेंगे स्क्वायर से कुछ कट रखेंगे, जैसे 7 स्क्वायर 49 होता है, 49 + 1 हो जाएगा तो नहीं टूटेगा, तो इसको मल्टीप्लिकेशन में तोड़ेंगे, इसको कैसे ले सकते हैं, √25 × 2 यानी 5√2। तो PQ जो हो गया हम लोग का 5√2 सेंटीमीटर हो गया, कितना हो गया 5√2 सेंटीमीटर, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। लेकिन ये जो PQ जो आया हम लोग, ये पॉइंट P है, ये लोग P दे दें PQ आया, ये किस काइंड पॉइंट है, डायमीटर। जैसे मान लीजिए सर्कल है इस तरह से, तो यहाँ पर अगर P है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Q, और ये इस तरह से दिया हुआ है, सपोज P मान लेते हैं हम लोग, कितना था 2,4, Q कितना था -3,-। अब मेरे ख्याल से आपको लगता है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि हम लोग क्या गलती करते हैं। तो जो PQ हम लोग का निकलेगा, ये 5√2 जो निकला, ये क्या निकला, ये डायमीटर निकला। PQ क्या है, डायमीटर, लेकिन हमसे पूछा क्या है, रेडियस। मान लीजिए सेंटर वो हो रहा था इसका ओ, तो पूछा क्या है, रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। तो रेडियस क्या है, रेडियस हम लोग का OP है इक्वल टू OQ। कुछ लोग क्या करेंगे कि O पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है मान लीजिए, इसको निकालेंगे, वो भी सही है, वैसे भी निकालेंगे, हम लोग का रेडियस आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा और हम लोग को लेंदी पड़ जाएगा, वहाँ पे रेशियो कैसे लेना है, एक सेक्शन फॉर्मूला करना पड़ जाएगा आपको, तो वहाँ पे आप लोगों से गलती कर दे। तो इसको ये मेथड पहले निकाल लीजिए, पहले डायमीटर निकाल लीजिए, डायमीटर आपको करना है 5√2, तो रेडियस क्या हो जाएगा OQ इक्वल टू डायमीटर बाई 2 यानी PQ बाई 2। PQ कितना आया था हम लोग का 5√2/2 यानी 5 × √2/2, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से √2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया 5/√2 सेंटीमीटर आंसर। तो इसका ऑप्शन इसी तरह दिया था 5/√2। तो इसका आंसर क्या होगा 5/√2 आंसर हो जाएगा इसका रेडियस, ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को पढ़िए पहले क्या लिखा हुआ है। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस kx = y + 2 and 6x = 2y + 3 has infinitely many solutions। k का क्या वैल्यू हो कि जो ये इक्वेशंस है, कौन सा इक्वेशन है, kx = y + 2 और 6x = 2y + 3, इनका जो पेयर ऑफ इक्वेशन है, इनका मेनी सॉल्यूशन, मेनी मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कोई भी इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0 दिया है, और एक a2x + b2y + c2 = 0 दिया है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, सबसे पहले फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या है, a1/a2 is not equal to b1/b2। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए
A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2 होता है। एक नो सॉल्यूशन आता है, नो सॉल्यूशन के लिए होता है A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2। तो हम लोग को इस चीज़ का जरूरत है कि A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं तब, kx माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 और इसको 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो A1 क्या हम लोग का हो गया, A1 इक्वल टू k और B1 क्या हो गया माइनस 1, C1 माइनस 2, A2 क्या हो गया 6, B2 माइनस 2, C2 इक्वल टू माइनस 3। ये हम लोग हो गया। तो हम लोग ये कंडीशन लगा देंगे A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2 होना चाहिए। तो देखिए कंडीशन देखते हैं क्या लग रहा है। क्या होता है A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2, A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2। A1 by A2 क्या है k by 6, it should be equal to minus 1 by minus 2 equal to minus 2 by minus 3। तो माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से हम k निकालें। लेकिन क्या चलिए ये दोनों हम कंपेयर सकते हैं k by 6 इक्वल टू 1 by 2। लेकिन क्या 1 by 2 ये और ये 2 by 3 के बराबर है नहीं है। 1 by 2 नॉट इक्वल टू 2 by 3। तो हम लोग k का कोई भी वैल्यू मान लीजिए k by 6 इक्वल टू हम लोग 1 by 2 लेते हैं, तो k इक्वल टू 6 by 2 इक्वल टू 3 लेंगे। या फिर अगर हम लोग ये और ये को सॉल्व करते हैं k by 6 इक्वल टू 2 by 3, तो क्या हो जाएगा k इक्वल टू 2 इंटू 6 by 3 यानी k इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। यहाँ से 3 और 4 जो भी आ रहा है। लेकिन ये कंडीशन जो है B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो क्या ये किस चीज का कंडीशन हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का हो गया नहीं। क्यों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या पड़े ये होता है A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2। ये नहीं आ रहा हम लोग का, मतलब B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2। तो इसका क्या होगा, इट हैज नो सॉल्यूशन, मतलब k का कोई वैल्यू ऐसा नहीं एग्जिस्ट करता है जिसके लिए हम लोग A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2 कर दें। अगर यहाँ कुछ अलग रहा था, मान लीजिए यहाँ 2 by 3 की जगह 2 by 4 रहा था, तो हम लोग ले लेते, ये दोनों बराबर आ जाता। तो क्या हो गया A1 by A2 यहाँ पर B1 by B2 के इक्वल तो है, लेकिन A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2। मतलब क्या हो गया कि B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2। तो ये कंडीशन कौन सा हो गया, ये हो गया इस तरह का, जैसे थोड़ी सी होगा आपको, ये हो गया आपको A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2। इसके बाद क्या हो गया, इसका मतलब हो गया इट हैज नो सॉल्यूशन, इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं, मतलब k का इसमें कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं हो सकता है जिसके हम, क्योंकि k का कोई भी वैल्यू निकालेंगे, k कोई भी ले लें तो 1 by 2 तो 2 by 3 के बराबर थोड़ी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो इसके बाद क्या होगा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वैल्यू विच हैज फॉर विच इट हैज मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आपको आया था सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 2023 में। तो बहुत से बच्चे लोग डर जाते हैं कि डज नॉट ऑप्शन आ गया, कि डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, क्या होगा या नहीं होगा, होता है। आप सॉल्व करिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। ये आज के लिए इतना ही 3 क्वेश्चन हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर हो गया, के का नो वैल्यू एग्जिस्ट फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये ऑप्शन में दिया हुआ था, इसका ये था।
होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों को अपने दें जिनको भी ज़रूरत हो। अपने आसपास मोहल्ले में बहुत से लोग ऐसे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं 10th क्लास के, जिनको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। ओके, थैंक यू।